लाहौर में, पूरे पंजाब में बिलुमूम, लाहौर में बिलखुसूस, फिर मुल्तान में भी और अब दीगर शहरों में भी स्मॉग के हवाले से एक अजीब व गरीब सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल है। मरियम नवाज जो कि सीएम पंजाब है, उन्होंने कहा था कि मैं इंडियन पंजाब के सीएम को एक ख़त लिखूंगी और उनसे कहूंगी कि हम लोग आपस में मिलकर स्मॉग का खात्मा करें, क्योंकि वहीं से अमृतसर से ही हमारी तरफ स्मोक आ रही है। हवा भारत की तरफ से आ रही है जिसमें स्टबल बर्निंग भी हो रही है। फिलहाल लोगों को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर। उस पर इंडियन पंजाब के सीएम ने काफ़ी मजाक उड़ाया है, मॉक किया है और कहा है कि ब्लेम गेम्स खेलना बंद करें, अपनी कंट्री के अंदर स्मोक को ख़त्म करने के लिए इकदाम करें। बड़ा उन्होंने मजाक उड़ाया है। पाकिस्तान ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधरों दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा। मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदा, जेड़ा आउंदा सानूं पै निकलदा। तू भी लिख लै चिट्ठी बीबा, मैं कहा पहला एक पाकिस्तान वाली तो दुखी रहे हैं, तू भी कर लै। इंडेक्स के हवाले से लाहौर इस वक्त नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये नंबर 1 वो है, उस लिस्ट का नंबर 1 है कि दुनिया में तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जहाँ है उस लिस्ट में लाहौर नंबर 1 पे है। तो ये काफ़ी संगीन सूरत हाल है। इंडिया इज़ नॉट द फैक्टर। ये हम 2-3 ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके साथ एक हम इंडिया को ब्लेम करके कहते हैं कि हम ये मसला हल नहीं कर सकते जब तक इंडिया अपना मसला ना हल करे। मरियम नवाज जो कि सीएम पंजाब है, उन्होंने कहा था कि मैं इंडियन पंजाब के सीएम को एक ख़त लिखूंगी और उनसे कहूंगी कि हम लोग आपस में मिलकर स्मोक का खात्मा करें, क्योंकि वहीं से अमृतसर से ही हमारी तरफ स्मोक आ रही है। उस पर इंडियन पंजाब के सीएम ने काफ़ी मजाक उड़ाया है, मॉक किया है और कहा है कि ब्लेम गेम्स खेलना बंद करें, अपनी कंट्री के अंदर स्मोक को ख़त्म करने के लिए इकदाम करें। बड़ा उन्होंने मजाक उड़ाया है। उसके अलावा आज ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान की हर मस्जिद के अंदर मैं ये ऐलान करता हूँ कि जितने इमाम हैं, जितने मौलवी हैं, वो नमाज़े इस्तिस्का पढ़वाएँ। नमाज इस्तिस्का इसीलिए पढ़वाएं ताकि बारिश हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर बारिश करे और स्मोक का खात्मा हो। आज सबसे बड़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वहाँ पर नमाज इस्तिस्का भी पढ़ाई गई है। मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर भी एहतमाम किया गया था। मैं ये कहूँगा कि इस तरह की जो स्टेटमेंट है, ये दोनों तरफ से इनको ना जो चाहिए, इनको सीरियस इसको लेना चाहिए, इसको जो मजाक में लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सीरियस इशू है। इसको सही तरह एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि इसके एक रीज़न नहीं है, इसके स्मोक के काफ़ी रीज़न है। उनकी साइड से भी आ रहा है, पंजाब के हमारे साइड से भी है। तो इसको जो है ना कोऑपरेटिव तरीके से, कोलैबोरेटिव तरीके से दोनों हुकूमतों को चाहिए कि ये मसला हल करें। और आपकी दूसरा जो सवाल रहा कि आपने कहा कि ये दुआ पढ़ा सकते हैं, तो दुआ जो है ना वो हुक्मरान पढ़ा सकता है। जब तक हुक्मरान ने कहा है कि हम नमाज़े इस्तिस्का करवा रहे हैं, मैं तमाम अपनी कंट्री के मौलवियों को कहता हूँ, इमामों को कहता हूँ कि वो अपनी अपनी मस्जिद के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें कंडक्ट करवाएं, नमाज़े इस्तिस्का कंडक्ट करवाएं। उनकी बेटी कह रही है कि हम लिखेंगे ख़त इंडिया को, और उनके जो अब वाले साहब तो नहीं है, उनके ताया हजूर कह रहे हैं कि हम जो है वो नमाज़े इस्तिस्का करवाएंगे। क्या कहेंगे आप? मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर समझते तो करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए, नमाज़ करानी चाहिए उनको। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप दुआ के साथ साथ खुद भी कोशिश करो ना। बिल्कुल ऐसी बात है, हाँ जी बिल्कुल। उसके साथ दुआ तो ठीक है करेंगे, लेकिन उसके साथ एक्शन भी करना पड़ेगा ना, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं होती, उसके साथ एक्शन भी लेना पड़ता है। तो दोनों हुकूमतों को चाहिए कि एक्शन लें इस चीज़ पे, ठीक है ना, वरना तो ये आगे इससे भी ज़्यादा होगा, वर्ष होगा इससे। अब दुआ करवा लेंगे, उसके बाद इसी तरह से पोल्यूशन बढ़ती रहेगी लाहौर के अंदर। इसी तरह से देखिए हमारी जो गाड़ियाँ हैं ना, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो है नहीं यहाँ पर, बहुत कम इस्तेमाल हो रही हैं। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियाँ नहीं हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। फिर यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जलाई जाती है, फार्मर्स की तरफ से भी उसकी भी पोल्यूशन होती है। तो दुआ करवाने के बावजूद भी अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के अंदर चलती रहेंगी तो क्या स्मोक ख़त्म हो जाएगी? वो कह रहे हैं दुआए नमाज़े इस्तिस्का करवाओ ताकि बारिश हो, अल्लाह की रहमत बरसे। इसके लिए फिर मैं वही कहूँगा कि इसके आपको एक्शन लेना पड़ेगा। असल में लाहौर की जो है ना काफ़ी बड़ा सिटी है लाहौर पाकिस्तान का, तो ये जो है ना इसके अंदर इन्होंने अर्बनाइजेशन बहुत कर दी है, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना ये कर दिया है, ये जो है ना हाउसेस की जो स्कीम्स हो गई हैं, हाउस जो सोसाइटी बनाई है, उसकी वजह से भी ज़्यादा ये है ना
जो ये हीट जो इमिशन होती है ना उसके से भी होती है। तो ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इसके बगैर तो नहीं होगा हल मसला। आपको पता है इससे पहले हमारे एक ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा था हमारी मईशत का अल्लाह मालिक है। अभी हमारे वज़ीर आज़म ने भी यही कह दिया। देखिए अल्लाह ताला ने तो क्लियर गाइडलाइंस दिया है ना कि आपको हाथ किस लिए दिया है, पाँव किस लिए दिया है, दिमाग किस लिए दिया है, ताकि आप सोचो समझो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, काम करो और दुनिया में अपना एक नाम कमाओ और आप अच्छे से जी सको और अपना एक नाम कर सको। तो यहाँ पर हम हर चीज़ अल्लाह पर डाल देते हैं। ये तो मसला है ना, हमें जो है ना स्टेप्स लेने चाहिए। अल्लाह ने कुरान में भी ये कहा है कि जब तक आप खुद आप अमल नहीं करेंगे ना तो अल्लाह रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है ना। जब तक आप खुद कदम में चलेंगे अल्लाह भी आपके मदद को नहीं आएगा। अभी हमने एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर उनका बयान आपको दिखाया, वो ये कह रहे हैं जी इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हमारा है, हमारी लापरवाही है और इंडिया का जो इसमें किरदार है जो कि बताया जाता है जी इंडिया की वजह से हम मुतासर हो रहे हैं, वो है अपनी जगह है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो 30% है। तो आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स या इंडिया इज़ ओनली फैक्टर? इंडिया इज़ नॉट द फैक्टर। ये हम 2-3 ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके साथ एक तो हम क्रॉप बर्निंग को या ब्लेमिंग द पुअर, फिर हम इंडिया को ब्लेम करके कहते हैं कि हम ये मसला हल नहीं कर सकते जब तक इंडिया अपना मसला ना हल करे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहते हैं उस वक्त तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता जब तक अमेरिका ठीक ना हो। अब देखिए ये बातें जो है ना होती रहेंगी, इनकी भी ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस होती है क्योंकि इश्यूज़ कॉम्प्लेक्स है। इंडिया का भी कंट्रीब्यूटिंग एजेंट हो सकता है, मगर मेरे नॉलेज में कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है जिससे पता चले कि विंड डायरेक्शन कब किस तरफ होती है। हिंदुस्तान की थी वो वहाँ पर तहकीक की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो PM 2.5 या PM 10 पार्टिकल्स हैं ये 10 और 50 किलोमीटर से ज़्यादा आगे ट्रैवल नहीं कर सकते, विंड जैसी भी हो। तो ये देखिए ये है प्रॉब्लम्स। आपके जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। दुनिया के 200 से ज़्यादा मुल्कों ने कमिट किया है डीकार्बनाइजेशन की पॉलिसी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी इकोनॉमीज़ को ट्रांजिशन करेंगे टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत सारे दुनिया के ममालिक ने कहा, तकरीबन 1.5-2 मुल्कों ने कहा, जो 80% से ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान ने यह कमिट नहीं किया। इस क्राइसिस का जो सबसे बड़ा हमें एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है कि हम अपना एक कंपास सेट करें, डायरेक्शन ऑफ जर्नी करें और हम भी कमिट करें कि हम नेट ज़ीरो एमिशन करना चाहते हैं। जब हम वो करेंगे तो इंटरनेशनल टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और बाकी एक्सपर्टीज़ और रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला मेरे हिसाब से दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट कि इधर उधर की बातें करने की बजाय वो कहेंगे जी पाकिस्तान विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। जब हम लोगों से इंटरनेशनल फाइनेंस मांगते हैं तो हमें ये भी कमिट करना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में अपने सिस्टम को ठीक करें। हमारे लीडर को चाहिए था ऐसी बात ही ना करते। जब एक दुश्मन मुल्क है तो क्यों उनके ये कह रहे हैं कि हम उनको खत लिखेंगे, ये खतों से भी बात बनती है। इसका सदेबाब करना चाहिए, हुकूमत को खुद करना चाहिए। नमाज पढ़वा रहे हैं हम, नमाज़े इस्तिस्का, ताकि बारिश हो। हाँ जी, वो तो चलो जी हमारा मजहबी अकीदा है ना, हमारा हम नमाज मुश्किल पड़ती है तो उसके लिए हम ये नमाज़ें जो अदा करते हैं, इसमें तो कोई फ़र्क। लेकिन ये है कि इनको नहीं चाहिए था। ये कैसे हमारे लीडर हैं, हमारा नाम बदनाम हो रहा है, कोई इनको अच्छा कहता है कोई बुरा कह रहा है। वो ख्वाजा साहब गए हैं इंग्लैंड में तो वहाँ वो कहते हैं मेरे ऊपर कातिलाना हमला हो गया हुआ तो क्या धमकियाँ दी हैं उनको? हाँ जी, धमकियाँ मिली है उनको, कहते हैं छुरी से कत्ल कर देना। तो जब वो पुलिस आई है, ट्रांसपोर्ट जो पुलिस है उनकी, तो उसने सवाल जवाब किए हैं तो वो कहती हैं ये तो कोई बात ही नहीं है, कत्ल वाली बनती नहीं है, ना ये डेफेमेशन बनता है। ये हमारे इधर मामूली बात है। किसी को जो उन्होंने अल्फाज बोले हैं पुलिस ने तो वो कहते हैं इधर कुछ नहीं बन सकता, ना कत्ल का मुकदमा बन सकता और ना ये डिफेम का बनता है। तो ये ना चाहिए कि हमारी मोहतरमा काबिल एहतराम मरियम नवाज साहबा को कौम का सोच ले। आप ना बाहर बैठे जाके इधर आके ये स्मोक देखे कैसे लोग पब्लिक जो हमारी जो है वो इंडियन पंजाब के CM ने तो कहा है भाई साहब कि ब्लेम गेम ना खेलें। हाँ जी, तो ये खेलते हैं ना, ये खेलना चाहते हैं कि खेले, चूँकि इनके कारोबार भी तो उधर है ना इनके वालिद साहब के। वो कहते हैं दोस्ती है, जनरल के साथ दोस्ती है, तो दोस्त को चाहिए कि वो दोस्त का ख्याल करे, पाकिस्तान का ख्याल करें। वहाँ जो है ये ना जलाएं जो बाकियात हैं गंदम की। या भी लगता है कि वहाँ से स्मोक आ रही है। हाँ जी, कुछ उधर से आ रही है, कुछ अपने भी कर रहे हैं।
जो ज़रूरी फसलें जो काटते हैं ये भी आग लगा रहे हैं। ईंटों के भट्टे हैं वो बंद करने चाहिए थे 2 महीने के लिए, कहते हैं अभी रोक लें, लेकिन इनकी बात पे कोई असर ही नहीं है। हमारी सीएम को चाहिए कि सख्ती से बात करे। सबसे पहले तो आमिर साहब, एक लार्जर पिक्चर की हम बात करते हैं। दुनिया आपस में राब्ते कर रही है, मेल मुलाकातें हैं, टेलीफोन घुमाए जा रहे हैं, एक दूसरे से बात की जा रही है, मगर इस खित्ते में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मगर ऐसा लगता है अभी भी तन्हाई कहीं ना कहीं मौजूद है। आगे बढ़ना तो छोड़ें, ये इन्हतात ही रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ मसला सिर्फ मसाइल का हल ढूंढना नहीं है, यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनका अहाता करना ही बड़ा मुश्किल काम है। आज मुझे एक गोरे फरंगी जर्नलिस्ट दोस्त का फ़ोन आ गया, तो मैं उसको ये एक्सप्लेन कर रहा था पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, और उसने सुन के कहा कि यार ये तो दुनिया का लगता ही नहीं इस प्लेनेट का कोई मुल्क है जिस तरह तुमने एक्सप्लेन किया है। और एक्सप्लेन क्या किया है मैं आपके आगे भी गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो ये इस वक्त जो है पाकिस्तान का सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बढ़ गया है। ये वीकेंड के ऊपर जिस तरह 26 लोग शहीद हुए सिक्योरिटी एहलकार समेत कोयटा के अंदर, उसके बाद उससे चंद रोज़ पहले जो है कराची में चीनियों पे धमाका हो चुका है, दंदनाते फिर रहे हैं वहाँ पे दहशतगर्द वो मामला तवातर के साथ रोज़ हमले होते रहते हैं। बाकी आपने पंजाब का कहा, उसका स्मॉग का, पंजाब का नहीं है, पूरा आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का मसला है। तकरीबन 14-15 करोड़ इन्वॉल्व हैं। ये पेशावर से लेके सखर तक सूरत हाल है जो है, ये आप उसका ये स्मॉग की सूरत हाल है। फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही, और प्रॉब्लम ये बताई जा रही है कि $2.5 बिलियन की जो है ना वो फाइनेंशियल गैप जो है ना जो नज़र आ रहा है, और 1.2 बिलियन जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी थी वो भी अभी तक रिन्यू नहीं हुई। और मज़ीद ये है कि इंटरनल शॉर्टफॉल भी जो आ गई है कि टैक्सेस के बहुत बड़े टारगेट कर दिए हुए थे, 13 ट्रिलियन के करीब इन्होंने कहा जी जमा करेंगे। गवर्नमेंट जो है, क्यों गवर्नमेंट गायब है, तो इन्होंने जो टारगेट बनाए थे सिर्फ जो ट्रेडर्स के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की थी कि जी इस दफ़ा कोई वो नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो सिर्फ जो शॉर्टफॉल आई है, टारगेट जो मिस हुआ है वो 99.99% मिस हुआ है। बस सिर्फ इतना मिस हुआ, बाकी टारगेट अचीव हो गया है। ये शहबाज राना साहब का फिगर है, उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि ये मिस हो गया है। चाहें तो ये मनसूई बारिश भी करवा सकते हैं, दुआओं के अलावा भी बहुत हल हैं। अगर दुआ से होता तो दुआ से अगर हल होता ना, सबसे पहले इनसे जान छूटती। ठीक है ना, थोड़ी नहीं लोगों ने की। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, जरदारी हो गए, जहाँ ये हो गए, जहाँ बाकी भी हो गए, कितनी दुआएं लोग करते हैं, बददुआएं भी देते हैं। ठीक है, हल भी हैं। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, इतनी काबिलियत है कि इस चीज़ का क्या हल है। अब हम करना ही ना चाहें तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो दुआ से यकीनन दुआ करनी चाहिए, अल्लाह को हम पे कोई अच्छा होकर मान छोड़ दे, इनसे जान छूट जाए तो ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हाँ, दुआ हर नमाज पढ़ाई जाएगी हर मस्जिद के अंदर ताकि बारिश हो। आपको पता है ना, अल्लाह ताला ने शर्त रखी है बीच में कि आप मेहनत करोगे फल पाओगे। बिल्कुल मेहनत को निकाल देते हैं और कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ मसल्ले पर बैठो और अल्लाह अल्लाह करो। पता है क्या बात, सऊदीया हमसे बड़ा इस्लामिक देश है, शरीयत वहाँ नाफिज है, वहाँ पर भी ऐसा नहीं करते कि आप सिर्फ नमाजें पढ़ो और आप मेहनत ना करो। उन्होंने मेहनत पर बड़ा जोर दिया हुआ। पता है क्या बात है, एक ना हम पाकिस्तानियों की ना कि सोच बन गई कि हमने शॉर्टकट निकलना है। हम ना बातों से हर मसले का हल निकाल लेंगे, बातों से हम बड़े चीफ बन जाएंगे। बस ये एक सोच बन गई हमारे पाकिस्तानी की। जब तक इस सोच से नहीं ना निकलेंगे तो ये यहाँ के यहीं रहेंगे, इससे बदतर हालात होंगे, बेहतर नहीं होंगे। तो बस मैं कहती हूँ अल्लाह ने हदायत दे कुछ करने की। ये कहते हैं नमाज़ें पढ़ाएंगे, मस्जिद में लेके जाएंगे, नमाज़ें पढ़ाएंगे, और मस्जिद तक लेके तो जाओ किसी को। कोई मस्जिद में जाएगा तो दुआएं भी करेगा। हमारी कौम में शायद कोई होगा जो मस्जिदों में भी जाता होगा। आप देख रहे हैं अनगिनत हमारे मुल्क में मस्जिदें हैं, लेकिन आपको वहाँ नमाजी नज़र आते, इक्का दुक्का कोई आ रहा है कोई जा रहा है, फिर उनसे करवा लें। जहाँ ऐसा करें जो मौलवी अजानें देते हैं ना, उनको के अजान के साथ दुआ भी करो, इनसे भी जान छूटे तो अल्लाह बारिश भी करे। ज़ाहिर जब ऐसे इनसे जान छूटेगी तो अल्लाह का रहमत अल्लाह की बरसेगी। मैं पॉइंट यहाँ पर ये रेस कर रही हूँ कि क्या इस तरह से स्मोक ख़त्म हो जाएगी? कभी भी नहीं।